आदावर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नरसिम्हा राव से 30 मिनट की मुलाकात में 10 साल का तजुर्बा हासिल हुआ। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने आंजानी वज़ीर आज़म से करीबी ताल्लुकात का किया एतराफ। मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए मुत्तहिदा जदोजहद जरूरी। सदर मजलिस के हाथों दारुसलाम में ऑल इन वन मॉडल पेपर्स की तकसीम। डीएससी 2012 के तहत जारी की गई उम्मीदवारों की फहरिस्त पर नजरसानी की जाएगी। रियासती वजीर पार्थसारथी का बयान। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को एक साल में 450 करोड़ रुपए के खसारे से नजात मिल गई। मेयर माजिद हुसैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और साइबराबाद में सारिकों की 4 रुकनी टोली गिरफ्तार, 1 किलो सोना और 5 किलो चांदी जब्त। और अब खबरें तफसील से। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा है कि साबिक वजीर आजम पीवी नरसिम्हा राव से उन्हें आधे घंटे की मुलाकात में 10 साल का तजुर्बा हासिल हुआ। जुबली हॉल में पीवी नरसिम्हा राव यादगार लेक्चर से खिताब करते हुए किरण कुमार रेड्डी ने साबिक वजीर आजम पीवी नरसिम्हा राव की खिदमात को जबरदस्त खिराज पेश किया। उन्होंने कहा कि साबिक वजीर आजम के साथ उनके खानदान के इंतहाई करीबी ताल्लुकात रहे हैं और उनके वालिद को पीवी नरसिम्हा राव ने काबीना में भी शामिल किया था। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि पीवी नरसिम्हा राव से न सिर्फ उन्हें बल्कि दीगर कायदीन को भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने भी पीवी नरसिम्हा राव के सियासी सफर, मुल्क और कांग्रेस पार्टी के लिए उनकी खिदमात पर भी रोशनी डाली। प्रणब मुखर्जी ने कहा कि पीवी नरसिम्हा राव को जो मुकाम मिलना चाहिए था वो मुकाम नहीं मिला। वो एक काबिल सियासतदान थे। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन, गवर्नर तमिलनाडु के रोशैया के अलावा दीगर कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। ఎప్పుడు తిరుపతికి వచ్చినా కూడా నేను మా తండ్రితో ఆయనతో గడిపే సమయం గడపటం, ఆయనతో వినటం, నిజంగా జీవితంలో పాఠాలు నేర్చుకున్నామంటే కేవలం ఒక అర్ధ గంట సేపు ఆయన చెప్పిన మాటలు వింటే 10 సంవత్సరాలు మనం అనుభవం ఎంతుందో అంత అన్ని పాఠాలు నేర్చుకునే విషయాలు చెప్పేవారు. దాని తర్వాత ఒక అంశం ఖచ్చితంగా చెప్పాలి, చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చు. 87లో మా తండ్రికి అప్పుడు ఆరోగ్యం క్షీణించి బాలేని సమయంలో ఎవరు ఫోన్ చేశారో నాకు తెలియదు, కానీ పివి నరసింహారావు గారి ఓటర్ లిస్టు తీసుకొని ఢిల్లీకి రావాల్సిందిగా కోరటం జరిగింది. ఇది 87లో ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్ జరిగేటప్పుడు. सदर तेलुगुदेशम नारा चंद्रबाबू नायडू की आ रहा हूं आपके लिए पदयात्रा पीर को वरंगल में तीसरे दिन में दाखिल हो गई है। तेलुगुदेशम सरबराह ने अस्मापुर से अपनी पदयात्रा का आगाज किया। उन्होंने मुख्तलिफ मुकामात पर किसानों से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की। किसानों ने बरखी कटौती से फसलों को हो रहे नुकसानात से चंद्रबाबू नायडू को वाकिफ करवाया। चंद्रबाबू नायडू ने हुकूमत पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि बरखी कटौती की वजह से किसान को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हुकूमत खामोश तमाशा देख रही है। रियासती वजीर तालीम पार्थसारथी ने कहा है कि डीएससी 2012 के तहत उम्मीदवारों की जो फहरिस्त जारी की गई है उसमें उलटफेर की शिकायतें मौसूल होने के बाद इस फहरिस्त को कवायद के मुताबिक नजरसानी करने का फैसला किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि TJAC और दूसरी तंजीमों की जानिब से ये शिकायत की गई है कि फहरिस्त में दलित उम्मीदवारों से नाइंसाफी की गई है। हुकूमत ने इसका नोट लिया है। वो खुद 2 तारीख को इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करने वाले हैं। फहरिस्त पर नजरसानी की जाएगी और मेरिट की बुनियाद पर ही तकर्रुरात किए जाएंगे।
रियासती वजीर इब्तदाई तालीम शैलजा नाथ ने यह अंदेशा जाहिर किया है कि मरकजी हुकूमत मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश को बरकरार रखेगी और रायलसीमा व तेलंगाना इलाके में जो पसमानदा इलाके हैं उनकी तरक्की के लिए खुसूसी इक़दाम करेगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत की तकसीम बहुत मुश्किल और फिलहाल नामुमकिन अमल है, इसलिए मरकजी हुकूमत इस मसले का मुस्तकिल हल तलाश कर रही है। वज़ीर मौसूफ ने सदर तेलुगुदेशम नारा चंद्रबाबू नायडू पर तनकीद करते हुए कहा कि वह अलहदा रियासत के मसले पर हर घंटे में एक नया बयान दे रहे हैं। उनके पार्टी के सीमा आंध्रा कायदीन का कहना है कि रियासत की तकसीम नहीं होगी, लेकिन चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना की तायीद के दावे कर रहे हैं। गवर्नमेंट चीफ विप वेंकट रमना ने जिले वरंगल में यात्रा के दौरान सदर तेलुगुदेशम नारा चंद्रबाबू नायडू की जानिब से आवाम से किए गए मुख्तलिफ वादों को मज़ाक़खेज़ करार दिया है। CLP में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 9 साल तक रियासत के चीफ मिनिस्टर और फिर बाद में 9 साल तक अपोजिशन लीडर रहने वाले चंद्रबाबू नायडू जिस तरह के ऐलानात कर रहे हैं उससे ऐसा महसूस होता है कि उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। दोबारा इख्तिदार हासिल करने के जुनून की वजह से वो अवाम से भी गुमराह कुन वादे कर रहे हैं। इसी दौरान सेक्रेटरी AICC सुधाकर रेड्डी ने भी सदर तेलुगुदेशम पर तनकीद की। साथ ही उन्होंने तेलंगाना के मसले पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन और कांग्रेस के तेलंगाना कायदीन के बयानात पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि जब मरकजी वज़ीर दाखिला ने कह दिया है कि 1 महीने में वो फैसला सुनाएंगे, तो उनके इस बयान से मुतालिक जिस तरह का रद्द-ए-अमल जाहिर किया जा रहा है वो ठीक नहीं है। कांग्रेस के सीनियर लीडर KR आमोस ने कहा है कि आंध्रा के कायदीन ये कह रहे हैं कि रियासत के मुस्तकबिल से मुतालिक पार्टी हाईकमान जो भी फैसला लेगा वो उसे कबूल करेंगे, लेकिन यही कायदीन मरकज की जानिब से फैसला सुनाए जाने से पहले ही मुख्तलिफ बयानात देते हुए अवाम को गुमराह कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने TG वेंकटेश और दूसरे कायदीन के बयानात पर एतराज करते हुए कहा कि इस तरह के बयानात से पार्टी की साख मुतासिर हो रही है। KR आमोस ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील में रुकावटें डालना ये कहां का इंसाफ है। गुज़िश्ता जुमे को दिल्ली में हुए कुल जमाती इजलास में कांग्रेस की नुमाइंदगी करने वाले साबिक वजीर G वेंकट रेड्डी ने कहा है कि मसले तेलंगाना पर कांग्रेस आला कमान जो भी फैसला लेगी उसे कबूल किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए ताहम G वेंकट रेड्डी ने कहा कि उन्होंने इजलास में मुत्तहिदा रियासत की हिमायत में अपना नजरिया पेश किया था। सीनियर लीडर का कहना था कि मौजूदा हालात में रियासत की तकसीम मुनासिब नहीं है। उन्होंने बताया कि CPM और MIM ने भी मुत्तहिदा आंध्रा की बरकरारी की हिमायत की है। तेलुगुदेशम की सीनियर लीडर G मुद्दुकृष्णमा नायडू ने कहा है कि अवाम के करोड़ों रुपए हड़प लेने वाले जगन मोहन रेड्डी की रिहाई के लिए YSR पार्टी की जानिब से 1 करोड़ अफराद की दस्तखत लेने की मुहिम को 22 शर्म करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए मुद्दुकृष्णमा नायडू ने कहा कि साल 2004 में लाखों रुपए के मालिक जगन मोहन रेड्डी 7 साल के अंदर करोड़ों रुपए के मालिक कैसे बन गए, इसकी YSR कांग्रेस पार्टी को वजाहत करनी चाहिए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी दूर करने के लिए मुत्तहिदा जदोजहद पर जोर दिया है। दारुस्सलाम में मजलिस की तालीमी इमदाद के एक बड़े प्रोग्राम से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि इस मुल्क में अपने जायज़ हुकूक हासिल करने के लिए मुसलमानों को तालीम याफ्ता होना ज़रूरी है। गरीब मुस्लिम बच्चों को तालीम की तरफ राग़िब करने के लिए और उनकी हौसला अफजाई के लिए सालार मिल्लत की मुनफरिद तालीमी इमदाद स्कीम के तहत सरकारी उर्दू मीडियम स्कूल्स के 10वीं जमात के तलबा को ऑल इन वन गाइड्स की तकसीम सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और अरकान असम्बली व अरकान बल्दिया के हाथों अमल में आई। इस मौके पर अपने खिताब में बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ये तालीमी इमदाद गुज़िश्ता 7 सालों से जारी है और हर साल इस स्कीम को वसअत देते हुए इसमें बेहतरी पैदा करने की मुसलसल कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जारिया तालीमी साल में 60 लाख रुपए की लागत से मुस्तहिक तलबा की तालीमी मदद की गई।
सदर मजलिस ने कहा कि 10वीं जमात का इम्तिहान देने वाले तलबा की मदद की खातिर 10,000 सालार मिलत ऑल इन वन गाइड्स तैयार करवाए गए हैं, जिन्हें शहर के तलबा के अलावा अजला व पड़ोसी रियासतों के भी उर्दू मीडियम तलबा में तकसीम किया जाएगा। उन्होंने स्कीम की तफसीला से वाकिफ करवाते हुए कहा कि 6वीं जमात ता 10वीं जमात के तलबा तालिबात में कापियां, किताबें, स्टेशनरी के अलावा स्कूल बैग्स दिए जाते हैं। 10वीं जमात के तलबा में ऑल इन वन गाइड्स की तकसीम के अलावा न सिर्फ उनकी इम्तिहानी फीस दी जाती है, बल्कि इम्तियाजी नशानात से कामयाब तलबा को रकमी इनामात भी दिए जाते हैं। बेस्ट ओवैसी ने कहा कि माशरे की बुराइयों का मुकाबला करने के लिए गरीब बच्चों को और बिलखुसूस लड़कियों को आला तालीम हासिल करना जरूरी है। इस तालीमी इमदादी प्रोग्राम में अरकान असेंबली मुमताज अहमद खान, सैयद अहमद पाशा कादरी, अफसर खान, मुअज्जम खान, मोहम्मद विरासत रसूल खान और अहमद बलाला के अलावा रुकन कौंसिल अमीनुल हसन जाफरी, मेयर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन और अरकान बल्दिया भी शरीक थे। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि पिछले 7 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मरहूम क़ायद सालार मिलत की ज़िंदगी में जिस स्कीम का आगाज़ किया गया था, जिसके ज़रिए एजुकेशन के गवर्नमेंट के उर्दू मीडियम मदारिस के तलबा और तालिबात को दिए जाते हैं, SSC के इम्तिहान की फ़ीस और फिर उसके बाद जो SSC के इम्तिहान में बेहतरीन नंबरात या निशानात लाते हैं उनको कैश अवार्ड, ये तमाम स्कीमात मरहूम क़ायद ने अपनी ज़िंदगी में शुरू की और फिर इसमें इजाफा होता गया और उसके बाद हर साल की तरह इस साल भी एक ऑल इन वन एक बनाया गया, जिसमें SSC के माजी के तमाम क्वेश्चन पेपर्स हैं, फिर उसके जवाब भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस ऑल इन वन की वजह से हमारा जो मुशाहिदा है या तजुर्बा है वो ये है कि इस ऑल इन वन के देने के बाद बहुत से गवर्नमेंट उर्दू मदारिस के SSC के नतीजे बेहतर हुए हैं। यकीनन उसको और बेहतर किया जा सकता है। तो इंशाअल्लाह ताला इस साल भी करीब आज 2000 के करीब ऑल इन वन गवर्नमेंट उर्दू मीडियम मदारिस के तलबा और तालिबात को दिए जाएंगे। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि हम माशरे के हर जिम्मेदार हजरात की ये जिम्मेदारी है कि वो इन गवर्नमेंट उर्दू मीडियम मदारिस हो या कोई भी हो, इसको मजबूत करने की पूरी कोशिश करें। और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं अपने MP फंड से, हमारे MLAs उनके MLA के फंड से और हुकूमत से हम लोग नुमाइंदगी कर रहे हैं कि ये गवर्नमेंट के मदारिस को मजबूत किया जाए। शुमाली हिंदुस्तान की रियासत उत्तर प्रदेश के मेरठ से मुसलमानों के एक वफ्द ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस से मुलाकात की और उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सरगर्मियों का आगाज करने की दावत दी। इस वफ्द ने मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा कादरी से भी मुलाकात की और 4 TV को बताया कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान काफ़ी तादाद में आबाद हैं, लेकिन मुख्तलिफ सियासी जमातों में बटे हुए हैं और अब उन्हें यह महसूस हो रहा है कि यूपी के मुसलमानों को मजलिस की ज़रूरत है, क्योंकि दूसरी जमातों को सिर्फ मुस्लिम वोट से दिलचस्पी है, जबकि वो ये महसूस करते हैं कि मजलिस ही वो वाहिद सियासी जमात है जो मुसलमानों की बुनियादी मसाइल के हल के लिए जिद्दोजहद करती है। अजला, निजामाबाद और मेदक से मुसलमानों की कसीर तादाद ने दारुस्सलाम में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और मजलिस में शामिल होने का ऐलान किया। बांसवाड़ा और जहीराबाद के मुस्लिम नौजवानों की कसीर तादाद ने सदर मजलिस की कसरत से गुलपोशी की। भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर किशन रेड्डी ने गुस्ताख मुसन्निफा तस्लीमा नसरीन की हिमायत करते हुए मजलिस की जानिब से किए गए एहतजाज को तनकीद का निशाना बनाया है। वाक़े के कई साल बाद इस मसले पर मीडिया से बातचीत करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भी हाल तस्लीमा नसरीन जैसा करने के कायदे मजलिस के रिमार्क्स इंतहाई इश्तियाल अंगेज हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अकबर ओवैसी अपने इश्तियाल अंगेजी से हिंदू तबके के जज्बात को मजरू कर रहे हैं। किशन रेड्डी ने पुलिस से अकबर ओवैसी के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है।
उन्होंने ये भी कहा कि इस सिलसिले में वजीर आला किरण कुमार रेड्डी से भी नुमाइंदगी करेंगे। హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు ఏ రకంగా జరిగిందో నరేంద్ర మోడీ హైదరాబాద్ వస్తే ఆ రకంగానే సబక్ సికాయిస్తాడు. ఇస్లాంలో మహిళలను గౌరవించాలనేటువంటి సాంప్రదాయం, ఆ ఇస్లాం యొక్క నియమాలకు విరుద్ధంగా మజ్లిస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు ప్రెస్ క్లబ్ లో పత్రికా విలేకరులు ఏర్పాటు చేసిన సమావేశానికి వచ్చింది ఆమె. మీడియా ఆర్గనైజ్ చేసింది ఆ కార్యక్రమాన్ని. అక్కడికి వచ్చి ఆమెను విపరీతంగా దుర్భాషలాడుతూ, నోటితో నేను చెప్పలేను, ఆ రకంగా మాట్లాడితే ఏమంటాడు ఇప్పుడు, తస్లిమా నస్లింకు కైసా సబక్ సికాయే నరేంద్ర మోడీ అయితే ఐసా సబక్ సికాయే. ఒక్క అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ కాదు, కోట్ల అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీలు వచ్చినా, కోట్ల అసదుద్దీన్ ఓవైసీలు వచ్చినా నేను ఈరోజు ఇక్కడ చెప్తున్నాను, ఏమీ చేయలేరు. నరేంద్ర మోడీ వస్తాడు. నరేంద్ర మోడీ గారు ఏం కానున్నారో కాలమే నిర్ణయిస్తుంది, దేశ ప్రజలే నిర్ణయిస్తారు. ఈ తాటాకు చప్పులకు భయపడేది కాదు. మమ్మల్ని తిట్టు, नरेंद्र मोदी तिट्टू जवाब इस्तानु। अक़लियतों के मसाइल की समाअत के लिए हज हाउस में कायम किया गया शोबा ओहदेदारों की लापरवाही से गैर कारकर्द होकर रह गया है। महकमे सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद दाना किशोर ने इस शोबे का आगाज किया था ताकि अक़लियतों को दरपेश मसाइल की समाअत की जा सके। अब तक इस शोबे के चंद इजलास मुनक़िद हुए। इब्तिदा में दाना किशोर ने इसमें शिरकत की, लेकिन अब वो भी इसे नज़रअंदाज कर चुके हैं। हज हाउस में कायम अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन, वक्फ बोर्ड और उर्दू अकादमी को अपने मसाइल लेकर आने वाले अफराद को मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप्स के हुसूल के ख्वाहिशमंद तलबा मुतासिर हो रहे हैं। तलबा की तवील कतारें मालियाती कॉरपोरेशन में देखी जा रही हैं। दरख्वास्तों के अदखाल के लिए पहुंचने वाले तलबा को ये जानकर मायूसी हो रही है कि महकमे के पास स्कॉलरशिप्स दरख्वास्तों का डाटा ही मौजूद नहीं है और मुकामी अमला भी बेबसी का इजहार कर रहा है। उर्दू अकेडमी के सदरनशीन ने बताया कि सिर्फ 4 शिकायतें मौसूल हुई हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। हज हाउस में कई अफराद ओहदेदारों की लापरवाही पर बरहम हैं। मेयर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मोहम्मद माजिद हुसैन ने बताया है कि 1 साल कबल कॉरपोरेशन को 450 करोड़ रुपए का खसारा था, जिसकी वजह से तरक्याती कामों में दुश्वारियां हो रही थी। लेकिन जब से मजलिस ने कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी संभाली है, तब से मालियाती बहरान से निमटने के लिए कई इकदाम किए गए हैं। उसका नतीजा यह है कि आज बल्दिया को किसी किस्म का खसारा नहीं है और आने वाले नए साल में शहर की तरक्की के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए जाएंगे। उन्होंने शहरियान हैदराबाद को साल नौ की मुबारकबाद देते हुए उनसे नेक तमन्नाओं का इजहार किया। माजिद हुसैन ने बताया कि बल्दिया की जानिब से एक कॉल सेंटर कायम किया जा रहा है, जिसके जरिए शहरियान अपनी शिकायतें ओहदेदारों तक पहुंचा सकेंगे। इस कॉल सेंटर का नंबर 155304 है। पहले भी ये टोल फ्री नंबर आवाम के लिए दस्तयाब था, लेकिन अब बाज़ाब्ता एक प्रोफेशनल कॉल सेंटर कायम किया गया है ताकि शहरियों के मसाइल ओहदेदारों तक आसानी से पहुंच सके। मेयर ने बताया कि 1 साल के दौरान 2 जॉब मेले मुनक़िद किए गए, जिसके जरिए 2000 से ज़्यादा नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम की गई हैं। सन 2012 के दौरान शहर में 600 करोड़ रुपए के तरक्याती काम किए गए और आने वाले साल में 1000 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है। टैक्स बढ़ाने से मुतालिक सवाल पर उन्होंने बताया कि इंतजामिया को दुरुस्त करने से ही मालियाती बहरान खत्म हो गया है, इसीलिए टैक्स बढ़ाना जरूरी नहीं है। इस मौके पर कमिश्नर बल्दिया कृष्णा बाबू ने कहा कि हर 5 साल में प्रॉपर्टी टैक्स पर नजरसानी की जाती है। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी ने मुगलपुरे में हेल्थ कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया, जिसका मजलिस के अरकान बल्दिया ने एहतमाम किया था। इस मौके पर डॉक्टर्स ने मरीजों का मुफ्त मुआयना किया और उनमें दवाएं भी तकसीम की गईं। इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर मरीजों को खानगी दवाखाना मुंतकिल करने की सहूलत भी दस्तयाब थी। उन्होंने मुगलपुरा प्लेग्राउंड पर कायम किए गए आधार कार्ड सेंटर के बारे में भी इज़हार ख्याल करते हुए बताया कि सेंटर में कंप्यूटर्स व दीगर मसाइल की वजह से आवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इस सिलसिले में चीफ ऑफिसर से नुमाइंदगी करके कार्ड बनाने के काम में तेजी पैदा की जाएगी।
इस मौके पर अरकान बल्दिया मोहसिन बलाला और मुकरम अली मौजूद थे। यहाँ मेडिकल कैंप से लोग इस्तेफादा कर रहे हैं। गरीब लोगों को जिसके पास कुव्वत खरीद नहीं है, इलाज की सकत नहीं है, ऐसे लोगों के लिए मेडिकल कैंप फ़ायदेमंद साबित होगा। मैं आपके चैनल के ज़रिए आवाम से गुजारिश करूँगा कि ऐसे फ्री मेडिकल कैंप से इस्तेफादा कीजिए और अपनी सेहत और तंदुरुस्ती के ऊपर तवज्जो दीजिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर शोबे हयात में नुमाइंदगी करती है, हर शोबे हयात के लिए काम करती है। शुक्रिया। रुकन असेंबली मौज़म खान ने अपने हल्के के इलाके फातिमा नगर वटेपली में 25 लाख रुपये लागत की बल्दी, बरखी और आबरसानी के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि APCPDCL फंड्स के तहत ये काम शुरू किए गए हैं, जिसमें सड़कों की तामीर, बूस्टर नस्ब करने के अलावा बरखी खंबे और हाई मास्ट लाइटों के काम शामिल है। उन्होंने बताया कि मजलिस ने सरकारी महकमों से नुमाइंदगी करके प्रोजेक्ट्स को मंजूर करवाए हैं। इस मौके पर मजलिसी रुकन बल्दिया मुबीन के अलावा साबिक रुकन बल्दिया असद और नुमाइंदा कॉरपोरेटर सलीम और बशीर भी मौजूद थे। जनाब बशीर साहब इस फातिमा नगर के कारपोरेटर, हमारे पूरे सुदूर मोतमदीन वर्कर्स इंचार्ज सारे मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं कहने से दूर नहीं हटूंगा। इंशाल्लाह ताला और 6 महीने के अंदर करोड़ों रुपए के काम हमारे सैंक्शन हो चुके हैं। वो भी काम जब यहाँ पर चालू हो जाएंगे, अल्लाह का एहसान होगा कि फातिमा नगर, फारूक नगर और आसपास के जितने बस्तियाँ हैं काफ़ी डेवलप होंगे। शुक्रिया। मलकपेट खदीम के रुकन बल्दिया अब्दुल हक नज़ीर ने आजमपुरा रेलवे ब्रिज के तोसी काम का जायजा लिया। वाज़ेह रहे कि रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर इस रेलवे ब्रिज की तोसी की जा रही है, जिसकी तकमील पर मलकपेट के अवाम के ट्रैफिक के एक अहम तरीन मसले की यकसुई हो जाएगी। रुकन बल्दिया ने बताया कि रुकन असेंबली अहमद बलाला नाले पर ब्रिज की तामीर के लिए भी मुसलसल नुमाइंदगी कर रहे हैं और बहुत जल्द इस काम का भी आगाज हो जाएगा। नूरखान बाजार डिवीजन में मुकामी रुकन बल्दिया रियाजुल हसन आफंदी ने वार्ड कमेटी मेंबर्स और एरिया सभा मेंबर्स में मनी ट्रांसफर स्कीम के फॉर्म्स तकसीम किए। मीडिया से बात करते हुए रियाजुल हसन आफंदी ने बताया कि मरकजी हुकूमत की इस स्कीम के बारे में शऊर बेदार करने के लिए मीटिंग मुनक़द की गई है, जिसमें ज़रूरी मालूमात फराहम की गई हैं। उन्होंने बताया कि नूरखान बाजार डिवीजन के रहने वाले मज़कूरा स्कीम से इस्तेफादा करने के लिए इंडियन ओवरसीज में अकाउंट खोल सकते हैं। साइबराबाद पुलिस ने सरखे की मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस 4 सारिकों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से ज़्यादस 1 किलो सोने के जेवरात और ज़्यादस 5 किलो चांदी के जेवरात बरामद कर लिया। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर साइबराबाद पुलिस डी त्रुमला राव ने बताया कि पुलिस ने एम खलील, एम सरवर, ए सुरेश और पी राकेश को गिरफ्तार कर लिया है। तफ्तीश की तो इन चारों ने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया। उन्होंने बताया कि सारिकों की ये टोली साइबराबाद और हैदराबाद की हुदूद में सरखे की 32 से ज्यादा वारदातों में मुलविस है। पुलिस ने बताया कि सारिक तकरीबन 16 दफा जेल की सजा भी काट चुके हैं। पुलिस ने बरामद की गई मसरूका अशिया की कीमत 40 लाख रुपए से ज्यादा बताई है। अफजलगंज पुलिस ने एक आदी रहजन को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से 3 लाख रुपए मालियत के तकरीबन 10 तोले तलाई जेवरात को जब्त कर लिया। डीसीपी आर जयलक्ष्मी ने बताया कि 29 साला मुकेश कुमार उर्फ जगन अफजलगंज पुलिस स्टेशन हुदूद में रहजनी की 4 वारदातों में मुलविस है, जबकि इससे पहले भी उसे कई मरतबा दूसरे जोन्स की पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया था। अगस्त 2012 में जमानत पर रिहाई के बाद वो अफजलगंज पुलिस स्टेशन की हुदूद में सरगर्म था। पुलिस ने एक इत्तला के बाद उसे गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया है। अफजलगंज पुलिस ने 3 सारिकों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने 2 दिन कबल तलाई जेवरात के कारखाने पर हमला करते हुए 10 लाख रुपए के तलाई जेवरात और चांदी के जेवरात के अलावा 3 लाख रुपए नकद रकम लूट ली थी। डीसीपी ईस्ट जोन ने बताया कि मंतेश, बासवा कुमार और महादेव रमेश कर्नाटक और बिहार के रहने वाले हैं। मट्टी का शेर इलाके में वाक़े एक सुनार के कारखाने पर इन अफराद ने हमला किया और वहां से तलाई जेवरात और नकद रकम लेकर फरार हो गए थे।
मुलजिमीन ने कारखाने में काम करने वाले अफराद के आंखों में मिर्च पाउडर डालने के बाद ये वारदात अंजाम दी थी। अफजलगंज पुलिस ने तहकीकात करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया और मसरूका अशिया को जब्त कर लिया। उनका एक दूसरा दोस्त महादेव रमेश जो बीदर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका से है, वो तीनों मिलके ये प्लान किया है और इसमें चोरी करके उन्होंने नाटक करके कंप्लेंट दिया है। वो सब पूरा गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट्स और कैश भी इसमें रिकवरी किया। टोटल प्रॉपर्टी वर्थ 10 लाख का। ये चेन स्नैचिंग केसेस डिटेक्ट हुआ है। ये संतोष नगर हैदराबाद से है और इसमें टोटल 10 तुलास गोल्ड रिकवरी हुआ है। राजेंद्र नगर पुलिस ने सरखा और डाकाजनी की वारदातों में मुलविस 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इंस्पेक्टर राजेंद्र नगर पुलिस राजाराम ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने एक बावसूख इत्तला पर यह कार्रवाई करते हुए जी मल्लेश उर्फ माली, मोहसिन अहमद, मोहसिन अली और अकबर को गिरफ्तार करके तफ्तीश की तो इन चारों ने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया और पुलिस को बताया कि इनके खिलाफ 4 पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हैं। राजाराम ने बताया कि जी मल्लेश और सुशील कुमार अपने साथी अकबर को ऐसे ताजिर पेशा अफराद की इत्तला फराहम किया करते थे जो अपने साथ रकम, कीमती अशिया और तलाई जेवरात ले जाते थे। उन्होंने बताया कि मस्कुरा टोली की गिरफ्तारी से सारिकों के एक नेटवर्क को बेनकाब किया गया है। उन्होंने मस्कुरा अफराद के कब्जे से 2 मोटरसाइकिल्स और लैपटॉप बरामद कर लिया। वटेपली के इलाके में एक मकान से 6 तोले के सोने के जेवरात, 25 तोला चांदी की अशिया के अलावा LCD और DVD प्लेयर और मलबूसात के अलावा 20,000 रुपए नकद रकम का सरखा कर लिया गया। मकान के मालिक ने मीडिया को बताया कि वो इतवार की शाम अपने अहले खाना के साथ घर से बाहर गए हुए थे। वापस घर पहुंचे तो घर का खुफल टूटा हुआ था और सारा साजो सामान बिखरा पड़ा था, जबकि मस्कुरा अशिया और नकद रकम गायब थी। शिवरामपल्ली पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। मिलादियोपल्ली वाक़े शिवरामपल्ली की एक मंदिर से मूर्ति के चांदी का ताज के अलावा तलाई जेवरात का सरखा कर लिया गया। पुजारी की अहलिया लक्ष्मी ने 4TV को बताया कि इतवार की शब मंदिर को खुफल डालकर अपने मकान चले गए थे। पीर की सुबह मंदिर आकर देखा तो दरवाजे का खुफल टूटा हुआ था, जबकि मस्कुरा अशिया मंदिर से गायब थी। शिवरामपल्ली पुलिस अपनी लापरवाही पर पर्दा डालने की कोशिश करते हुए मीडिया को कुछ बताने से कतरा रही है। मुफक्किर इस्लाम शेखुल जामिया जामी निजामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने आमतुल मुस्लिमीन से ख्वाहिश की है कि 6 जनवरी को टाउन हॉल ग्राउंड महबूब नगर में मुनक़िद होने वाली खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें और अकीदा खत्म नबूवत के ताल्लुक से आगाही हासिल करें। उन्होंने कॉन्फ्रेंस के पोस्टर की रस्म इजरा अंजाम दी, जिसमें महबूब नगर के मोअज़्ज़िज़ीन शरीक थे। सुन्नी उलमा मशाइख बोर्ड के ज़ेर एहतमाम होने वाली इस कॉन्फ्रेंस से शेखुल हदीस जामी निजामिया मौलाना मुफ्ती ख्वाजा शरीफ और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के अलावा उलमा मशाइखिन के खिताबात होंगे। हैदरगुड़े के करीब पिल्लर नंबर 144 के पास मांजरा से लाई जाने वाली पाइपलाइन से पानी खारिज होने से राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी अफराद ने बताया कि इतवार की शब से पानी खारिज होने से सड़क के बाजू एक गड्ढा पड़ गया है, जिसमें एक भैंस का बछड़ा गिर पड़ा। ये गड्ढा करीब से गुजरने वालों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। सड़क पर पानी बहने से ट्रैफिक मसाइल पैदा हो रहे हैं। महकमे औज़ान पैमाइश के ओहदेदारों ने डॉक्टर सयानी के मेडिकल शॉप्स वाक़े चिंतल बस्ती खैरदाबाद में धावा करके लाखों रुपए का स्टॉक जब्त कर लिया। असिस्टेंट कंट्रोलर भास्कर ने मीडिया को बताया कि कमिश्नर RP ठाकुर की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए ये धावे किए गए। उन्होंने बताया कि शॉप का मालिक मनमानी कीमतें वसूल कर रहा है, जबकि मुख्तलिफ अशिया के डब्बों पर कीमतें, एक्सपायरी डेट और कंपनी का नाम दर्ज नहीं है, सिर्फ जाली स्टिकर लगाकर रुपए बटोर रहा था। उन्होंने मजीद बताया कि डॉक्टर सयानी की ब्रांचेस वाकई टोली चौकी, कुगटपली और मासाब टैंक में भी धावे किए गए।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दारुसलाम में नूरी जंतरी की रस्म इजरा अंजाम दी, जिसे मौलाना मोहम्मद अली नूरी ने तरतीब दिया है। इस मौके पर मौलाना ममशाद पाशा के अलावा जवाहर जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल अयूब शाद भी मौजूद थे। नसीब नगर चंद्रायन गुट्टे के रहने वाले 55 साला मोहम्मद यूसुफ 30 दिसंबर से लापता हो गए हैं। वो घर से खादरी चमन जाने के लिए रवाना हुए थे और वापस घर नहीं पहुंचे। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि चंद्रायन गुट्टा पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। नरसिम्हा राव से 30 मिनट की मुलाकात में 10 साल का तजुर्बा हासिल हुआ। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने आजानी वज़ीर आज़म से करीबी ताल्लुकात का किया एतराफ। मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए मुत्तहिदा जिद्दोजहद जरूरी। सदर मजलिस के हाथों दारुसलाम में ऑल इन वन मॉडल पेपर्स की तक़सीम। डीएससी 2012 के तहत जारी की गई उम्मीदवारों की फहरिस्त पर नजरसानी की जाएगी। रियासती वजीर पार्थसारथी का बयान। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को एक साल में 450 करोड़ रुपए के खसारे से निजात मिल गई। मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और साइबराबाद में सारिकों की 4 रुकनी टोली गिरफ्तार, 1 किलो सोना और 5 किलो चांदी जब्त। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।